एक चीज याद रखिएगा, आप जीवन में कितना भी अच्छा कर लो, किसी भी चीज में, आप पढ़ाई में अच्छा कर लो, आप डांसिंग में अच्छा कर लो, आप सिंगिंग में अच्छा कर लो, आप ड्रामेटिक्स में अच्छा कर लो, आप क्रिकेट में अच्छा कर लो, किसी स्पोर्ट्स में अच्छा कर लो, आप लाइफ में किसी भी चीज में कितना भी अच्छा कर लो, घमंड नहीं करना, क्योंकि हमेशा इस दुनिया में कोई ऐसा होगा जो आपसे भी अच्छा हो। गिव अप करने का सोच रहे हो क्योंकि तुम जो काम कर रहे हो तुम्हें लग रहा है कि यार वो बहुत छोटा है, तुम अटक गए हो, तुम आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हो, इस काम से ना तुम्हें फेम मिल रही है, ना तुम्हें पैसा मिल रहा है, ना तुम्हें और काम मिल रहा है, तो ना लगे रहो। क्योंकि तुम जब लगे रहोगे और छोटे छोटे काम कंसिस्टेंटली करते जाओगे ना, तभी तुम्हें एक बड़ी अपॉर्चुनिटी। कि हारना नहीं सीखा, मर जाना अच्छा है, हारना अच्छा, ये हमारे स्वभाव में बैठा रहा। तो जहां हमें मन हराने की कोशिश करता, जहां हमें पिछाड़ने की कोशिश कर, बस जिद्दी से नहीं, हम भय से नहीं हारेंगे, हम भूख से नहीं भागेंगे, हम अपमान से नहीं भागेंगे। जिसका कोई सपना ना हो उसके साथ एक मिनट भी मत रहना। जिसके पास कोई भी सपना है उसके पास लक्ष्य है, और जिसके पास लक्ष्य है वो जिंदा है। फैसला आपको करना है, जीवन आपका है, जिंदा के साथ रहना है या मुर्दा के साथ। ये तो यार तेरे को ही डिसाइड करना है ना कि तूने जिंदगी में क्या उखाड़ने का सोच रखा है। अब तेरे को पता चलेगा कि भाई तेरे को सोना जरूरी है या जो तूने सोचा है उसके लिए जागना जरूरी है। कोई और थोड़ी आएगा। आ रहा है क्या कोई? कोई नहीं आता भाई, खुद को करना है। हमारे स्वभाव में हारना नहीं है, बचपन से हारना स्वभाव हमारे, डरना और हारना ये दो हमारे स्वभाव में, चाहे अभी काट डाले जाए। ये जो लोग मिलते हैं ना जो कहते हैं कि हमने पूरी दुनिया देखी है, इनको बोलना भाई तुम्हारा पासपोर्ट दिखाओ। कुछ नहीं देखा इन्होंने, ये पूरी जिंदगी गली मोहल्ले में चुगली करते हुए निकाल रहे हैं। इनसे दूर रहो भाई। ये समाज कुछ नहीं है, सारा समाज सोए हुए लोगों की भीड़ है जिसे जागे हुए लोगों से नफरत है। जब तक आप उस भीड़ का हिस्सा हो सब खुश है, जैसे ही आप कुछ बने सबसे पहले दुखी आपके रिश्तेदार होते हैं, जो कल तक कह रहे थे कुछ करो बेटा करो, अब जब कर लिया तो टांगे कांप रही उनकी। माइंडसेट है ना भाई, सब कुछ है। तुमने ये मान लिया कि ये तो बहुत हार्ड है। यार हार्ड है तो क्या आज से पहले किसी ने किया नहीं? आज से पहले किसी का आईआईटी में सिलेक्शन हुआ नहीं? आज से पहले कोई डॉक्टर बना नहीं? लोग ही तो बने हैं यार। आज से पहले क्या मिलियन डॉलर ट्रिलियन डॉलर की कंपनीज नहीं बनी? सब कुछ लोगों ने किया है। तो ये हार्ड हार्ड हार्ड, ये हार्ड हो सकता है, इम्पॉसिबल नहीं है। अपने को अपनी मस्ती में रहना चाहिए। दूसरा हमें क्या कह रहा है ऐसा देखोगे तो मस्त नहीं रह पाओगे। दूसरा उसकी मति है, उसकी बुद्धि, उसकी खोपड़ी है, वो अपना काम कर रही है, हमारी खोपड़ी जो काम कर रही है, हमको अपने में मस्त रहना चाहिए। अपनी किसी भी मेहनत को बेकार मत मानना, अपनी किसी भी मेहनत को बेकार मत मानना। मंजिल तुम्हें जरूर मिलेगी, बस हार मत मानना। दोस्त उसे कहते हैं जो अच्छे मार्ग को ले जाए, दोस्त उसे थोड़ी कहते हैं जो हमें बुरे मार्ग को ले जाए। तो हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी जो नवीन पीढ़ी है हमारी बात को समझो, आपका जीवन बड़ा मंगलमय हो। पर आप अब समझदार हो जाओ। अब बचपन की तरह आप माँ के पास जाके रोते नहीं नदर। दुनिया की असलियत मैं खोज देखा। जिस लड़की से मैंने सबसे ज्यादा प्रेम किया वो छोड़ के जा चुकी है। करियर का कंपटीशन का मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और ये सब सोचने के आप बाप से पता है। हाँ बाप, सब बड़ी खूबसूरती से सच छुपाने लगे हैं हम। हाल कोई पूछे तो सब ठीक बताने लगे। जब हमारा कोई अपमान करे तो हमें सहकर वहां से चल देना चाहिए, हिसाब भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। और अगर हम वो गाली दिया हम चुप हुए सुन के चल दिए तो उसको गाली देने वाले को ऐसा दंड मिलेगा समय पर तो दोबारा किसी को गाली दे। लाइफ में भी अगर कोई है स्ट्रॉन्ग और सुपरमैन भैया है, क्योंकि इनमें जो ताकत है किसी में देखी नहीं। तो कुछ दिन पहले मैं नीचे आया टहलने के लिए घर में, तो देखा कि भैया की गाड़ी का कांच क्रैक है। ये क्रैक क्या, कुछ ऊपर से नारियल गिर गया? बोलते नहीं सनी साहब गुस्से में थे, उन्होंने हाथ मारा। जब कोई लड़का पैसा जेब में रखने के बाद भी बाजार जाकर खाली हाथ लौट के आ गया तो समझ जाना वो बड़ा हो गया है, उसको जिम्मेदारी का आभास हो गया है। अब उसको ही नहीं हो गया, बड़ी जल्दी आभास हो जाता है जिम्मेदारी का। अभी आप लोग को बहुत शौक है, जिस दिन कमाने लगेगा जेब में पैसे होंगे लेकिन जिम्मेदारी दिखेगी। दीदी का ब्याह करना है, पिताजी का कर्जा भरना है, घर द्वार में जो खेत जो गहने बिक चुके हैं, याद रखना बाबू उसका दुन्ना लेके आना है। ये नहीं कि जितना चादर उतना पैर फैलाएंगे, नहीं समझ आ गया? जो गहने बिके हैं हम उतना ही वापस लाएंगे तो मिला क्या? ये तो मोदी जी वाला एक्शन हो गया। तुम हमको मारे हम भी ढापा मारे ना। गहना जितना बिका उसका दुन्ना आएगा, खेत जितना बिका उसका दुन्ना आएगा। अब पिताजी वहीं पे कुर्सी लगा के बैठेंगे, बिक गया था हमारा, बेटवा लाया है, और क्या चाहिए पिताजी?
इंसान की समझ सिर्फ इतनी सी है कि उसे जानवर कहो तो नाराज हो जाता है और शेर कहो तो खुश हो जाता है। सीधा सीधा कुछ नहीं होता है जीवन में, सीधा सीधा कुछ नहीं होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कल मैं बगीचे में गया, मैंने दूर से एक पेड़ पे फल देखा। अब फल को देखा मेरी आंखों ने, लेकिन लालच जागा मन में। अब मन तो पेड़ की ओर जा नहीं सकता है, तो गाया वहाँ पे मेरे पैर। अब पैर फल को तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़ा मेरे हाथों ने। अब हाथ फल को खा नहीं सकते हैं, तो खाया मेरे मुंह ने, और मुंह फल को रख नहीं सकता है, तो रखा मेरे पेट ने। ये सब होते हुए देखा माली ने। माली को आया गुस्सा, उसने आके डंडा मारा मेरी पीठ पे। जब तक पीठ का इस पूरे कांड से कोई लेना नहीं, डंडा मारा पीठ पे, आंसू आए आंख से, क्योंकि शुरुआत में आंख ने देखा था फल को। इसने सरकार एक पति पत्नी जा रहे थे ट्रेन में, तो अचानक पत्नी को मस्ती सूझी, तो पत्नी ने कहा, ए जी मेरे यहाँ दर्द हो रहा है। अभी तो पूरी नींद, आप पहले ही चलोगे, सुनो तो सही। तो पति ने कहा, अच्छा ला मेरे को दे। ठीक हो गई, हाँ फर्क पड़ गया। ट्रेन थोड़ी दूर और आगे गई, ए जी मेरे यहाँ दर्द हो रहा है। अच्छा इधर ला। ठीक हो गया, हाँ। इतने में ऊपर की बर्थ पे 95 साल का बाबा बैठा था। उसने बोला, अरे भैया पाइल्स का भी इलाज करते हो क्या? इतना चौकन्ना रहना पड़ेगा जिंदगी, डॉक्टर कहीं भी मिल सकता है। इलाज चल रहा था ना। आपके माँ बाप ने आपके ऊपर बहुत एहसान किया, अब उसको एहसान बोल नहीं सकते, माँ बाप का प्यार होता है, पर देखो ना क्या नहीं किया आपके लिए। आपका समय आ गया है, देखो आपको पाल पोस के उन्होंने इतना बड़ा किया, अब आपका समय आ गया है कि आप उनके लिए खड़े हो। आज से 10-12 साल बाद आपके ऊपर अपने माँ बाप की जिम्मेदारी आने वाली है, और आपको उठानी चाहिए, बहुत बेहतरीन तरह से उठानी चाहिए। उनको वो ऐशो आराम, वो सुख दो जो शायद वो जीवन में अभी तक नहीं पा पाए, वो उन्हें दो। समस्या जानते क्या है? 5-7 घंटा आपका मोबाइल डिस्टर्ब कर दे रहा है। हम अभी नहीं कहते, अगर आपको मोबाइल चलाना है तो आप चलाओ, लेकिन घसका मत देखो, क्योंकि जो आप घसका रहे हो ना, आपको पता ही नहीं है कि इसके बाद क्या आने वाला है, लेकिन आप उसमें समय बर्बाद कर रहे हो। आपको मन कर रहा है 4 घंटा तुम भले फिल्म देख लो, क्योंकि तुम डिसाइड किए कि कौन सी मूवी अच्छी है, तो अपने हिसाब से तुम देखिए। लेकिन ये तुम घसका रहे हो, पता ही नहीं चल रहा है कि डांस आ रहा है, कॉमेडी आ रही है, कि कोई कुछ आ रहा है, कोई कुछ आ रहा है। यहाँ पर तुम्हारा दिमाग जितने संकुचित होते जाओगे, दिमाग संकुचित हो जाएगा, और तुम्हारे पढ़ने की हैबिट खत्म हो जाएगी। जितना ज्यादा आप विजुअल चीजें देखते जाएंगे, आपकी पढ़ने की हैबिट खत्म होती जाएगी।